मैं विनोद भगत आज इस जन सैलाब के साथ यहाँ पर हम सरना कोड की मांग को लेकर के एकत्रित हुए हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हम लोग जो इस धरती के मूल निवासी हैं, आज हम अपने धर्म से ही मोहताज हैं, जो कि हमारा धर्म पुरातन ही नहीं सनातन ही है। और उस समय से हमारा धर्म इस धरती पर काबिज है, लेकिन हमारे धर्म को भारत सरकार ने आज तक पहचान नहीं दी है। आज हमारे सरकार को जागना होगा कि हम जो आदिवासी हैं, इस धरती के प्रथम मानव के रूप में यहाँ पर हम निवासी रह रहे हैं, लेकिन हम आज भी अपने धर्म से महरूम हैं। अपने धर्म से हम लोग पूरी तरह से, हमारा धर्म जो है पूरे भारत में आज तक जाना नहीं जा रहा है। हम जब किसी प्रतियोगिता में या कहीं पर भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि के कॉलम तो आते हैं, लेकिन हमारे धर्म के लिए सरना कोड का या सरना धर्म के लिए कोई भी कोड जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण हमें अपना धर्म वहाँ पर अन्य के रूप में दर्शाना पड़ता है। यह हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है कि हमारा यह जो सरना धर्म है आज भी परिचय का मोहताज बन गया है। तो मैं सरकार से यह गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारे धर्म कोड को पारित कर हमें हमारे धर्म को पहचान दिया जाए, ताकि हम अपने धर्म पर, जो कि हम इस धर्म के पुराने और प्राचीन काल से हम इस धरती पर काबिज हैं, लेकिन हम अपने धर्म से महरूम हैं। हमारा बच्चा कल हमसे यह ना पूछे कि हम किस धर्म के मानने वाले हैं, और हमारे लिए जब प्रतियोगिता की या और भी जो भी फॉर्म भरे जाते हैं उसमें कॉलम के लिए हमारा बच्चा ना पूछे कि हमारा पापा हमारा कॉलम कहाँ है, हम अपना धर्म कहाँ लिखें। तो मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और हमें सरना धर्म का कोड दे, ताकि हम अपने धर्म को, जो कि हमारा धर्म है, उसे हम अपना सम्मान पूर्वक अपने बच्चों को या हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में लिख सके कि हम सरना धर्म के मानने वाले हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय धर्मेश। सब
धर्मकोड देना होगा, सरना कोड देना होगा। चले को पकड़ लागू करो, सरना कोड लागू करो, सरना कोड लागू करो, सरना कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना चला